पापी और दुष्ट लोग सुखी क्यों होते हैं, धनवान क्यों होते हैं और अच्छे लोग अक्सर दुखी होते हैं। हम सभी के मन में अक्सर ये सवाल आता है। इन्हीं सवालों का जवाब के लिए यह कहानी है माता पार्वती और भोलेनाथ की कहानी। एक समय की बात है कि भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान दोनों एक दूसरे से संवाद कर रहे थे। उनका आपस में वाद विवाद और विचार विमर्श चल रहा था। अचानक माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस संसार में जो पापी लोग हैं, अत्याचारी हैं, वो सुखी क्यों होते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं वो अक्सर ही दुखी होते हैं, ऐसा क्यों? भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, देवी पार्वती, यह संसार एक सागर है, परंतु चलिए मैं इसका उत्तर प्रत्यक्ष उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर भ्रमण के लिए चल देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपके प्रश्न का उत्तर हमारी इसी यात्रा में छुपा हुआ है। माता पार्वती और भगवान शंकर अपना वेश बदलकर गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर मृत्युलोक भ्रमण पर चल देते हैं। जब वो दोनों मार्ग पर चले जा रहे थे तो मार्ग में एक वृक्ष का ठुंठ था। थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। अंधेरा होने की वजह से वो वृक्ष का ठुंठ दिखाई नहीं दिया और भगवान शंकर का पैर ठुंठ से टकरा जाता है और वे आगे की ओर गिर जाते हैं और उनके पैरों में रक्त बहने लगता है। यह देखकर माता पार्वती घबरा जाती हैं और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके पैरों में बांध देती हैं। उसके बाद भगवान शंकर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर उस ठुंठ को कहा, तुम सबसे बड़े वृक्ष बन जाओ, विशाल बन जाओ, इस वन में सबसे ऊंचा पेड़ हो जाओ, अद्भुत हो जाओ। माता पार्वती ने यह सुना तो भगवान शंकर से कहा, ये क्या नाथ, जिस वृक्ष के ठुंठ से आप टकरा कर गिर गए उसे आपने विशाल होने का वरदान दे दिया। आपकी माया मुझे समझ नहीं आई, इसका कारण क्या है? भगवान शंकर बोले, देवी पार्वती, इसका उत्तर भी आपको समय आने पर पता चल जाएगा। उसके बाद दोनों कैलाश पर्वत पर आ गए और वहीं अपनी धर्म चर्चाओं में विलीन हो गए। परंतु माता पार्वती के मन में उस प्रश्न का जवाब ना मिलने के कारण वह प्रश्न दिमाग में बार बार आता है और भगवान शंकर से वे फिर कहती हैं कि हे प्रभु, हमें यह बताइए कि संसार में जो पापी लोग, जो दुष्ट लोग होते हैं वो क्यों सुखी होते हैं, सुखी जीवन जीते हैं, वे समृद्धिशाली होते हैं। भगवान शंकर ने फिर कहा कि इस प्रश्न का जवाब आपको समय के अनुसार मिलेगा, आप कुछ समय इंतजार कीजिए। उसी काल में जो वृक्ष का ठुंठ था, जिसे भगवान शंकर ने विशाल होने का वरदान दे दिया था, वह वृक्ष एक विशाल वृक्ष हो गया और जितने भी वृक्ष उस वन में थे उनमें सबसे बड़ा हो गया। उसकी छाया बहुत ही विस्तृत हो गई। व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ सकता और भला व्यक्ति अपनी भलाई को कभी नहीं छोड़ सकता। तो वह वृक्ष विशाल होने के बावजूद जो पक्षी उसकी शाखाओं में शरण लेते, बसेरा करते,
वह अपनी शाखों से डरा कर भगा देता और अपने पत्तों को पतझड़ कर देता था, ताकि यात्रियों को आश्रय नहीं मिल सके, और यात्रियों को आश्रय नहीं देता था। पर भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं। जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ और नए नए कोपले से वृक्ष आच्छादित हुआ, तो उसका अहंकार और भी सातवें आसमान पर हो गया, क्योंकि उसके जैसा सुंदर वृक्ष उस वन में था ही नहीं। क्योंकि भगवान शंकर ने विशाल होने का जो उसे वरदान दिया था, उसकी वजह से एक समय एक तेज आंधी आई, और आंधी तेज होने के कारण कुछ पेड़ टूटने लगे, पर यह वृक्ष जड़ समेत उखड़ गया और जमीन पर जा गिरा। इस समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने जब उस वृक्ष को गिरा हुआ देखा, तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपकी लीला कितनी अजीब है। यह कितना सुंदर वृक्ष है प्रभु। देखिए, इस वन में इसके मुकाबले कोई वृक्ष इतना सुंदर नहीं है। इसकी छाया कितनी सुंदर होगी। हे प्रभु, यह वृक्ष जड़ से नष्ट हो गया। इसकी इतनी अल्प आयु क्यों दी प्रभु? इसका समूल नाश क्यों कर दिया? भगवान शंकर बोले, देवी पार्वती, तुम बहुत भोली हो। यह वही वृक्ष का ठुंठ है जो आज से कुछ साल पहले हम भ्रमण करने आए थे और मुझे चोट लगी। आपको ज्ञात होगा कि इसी ठुंठ से मेरे पैर में ठोकर लगी थी और मैं जमीन पर गिर गया था। मेरे पैर से रक्त भी बाहर आ गए थे। ये वही ठुंठ है। हे पार्वती, मैंने उस समय इसे वरदान दिया था कि तुम विशाल हो जाओ, ताकि मुझे इस ठुंठ को जड़ से उखाड़ने में बहुत ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े। और दूसरी तरफ मैंने इसे वरदान देकर अवसर भी दिया, परंतु यह वृक्ष विशाल और अद्भुत होने के बावजूद अपना अहंकार नहीं छोड़ा। अपने आप को इस वन में ऊंचा समझने लगा। पक्षियों को बसेरा नहीं देता, यात्रियों को शरण नहीं देता, अपने पत्तों को पतझड़ कर देता। इसलिए यह पापी अहंकारी अत्याचारी था। इसने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया, इसलिए इसका नाश करना आवश्यक था। इसे विशाल करके नाश करने में मुझे मेहनत भी कम करनी पड़ी। अतः हे पार्वती, जो पापी और दुष्ट होते हैं, वे अल्प समय के लिए तो सुखी हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, पर दीर्घ काल तक यदि वे उस समय जब हम उन्हें धर्म पर चलने का अवसर देते हैं, उस समय यदि वे नहीं सुधरे, तो जैसा इस वृक्ष का जड़ से नाश हुआ, इसी तरह पापी मनुष्य का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ। माता पार्वती के समझ में सब कुछ आ गया और माता पार्वती ने कहा, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप धन्य हैं प्रभु। आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी माया धन्य है। हम तो आपकी इस माया को समझ ही ना पाए। आपके इस वरदान में भी क्या छुपा हुआ है? भगवान शंकर कहते हैं, इस संसार में जो व्यक्ति अहंकारी है, अहंकार के सामने दूसरों को तुच्छ समझते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, अपना काम निकालने के लिए दूसरों को नुकसान या हानि पहुंचाते हैं, पाप करने से नहीं डरते, वे कुछ समय के लिए तो अवश्य ही सुखी रह सकते हैं, परंतु दीर्घ काल तक नहीं। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, जो धर्म पर चलते हैं, किसी को दुखी नहीं करते,
उन मनुष्यों का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। भले ही वे कुछ समय के लिए दुखी हो सकते हैं, परंतु दीर्घ काल तक, अनंत काल तक सुखी व आनंद को प्राप्त करते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। जय माता पार्वती की।